तलवारें झुकी नहीं, स्वाभिमान बिका नहीं। चित्तौड़ की आन के लिए अपने प्राण तक न्योछावर कर दिए। इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है नाम रावल रतन सिंह। प्यारे मित्रों, हम पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास और आज के वीडियो में मैं आपको रावल रतन सिंह से संबंधित जो भी फैक्ट हैं एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, हर एक वो फैक्ट आपको याद ही नहीं, सीधा आपकी खोपड़ी में फिट करूंगा। भूलने का सवाल नहीं उठता, एग्जाम में क्वेश्चन गलत होने का सवाल नहीं उठता। प्यारे मित्रों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के बाद में लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आनंद लीजिएगा राजस्थान जीके का और आज के वीडियो का। तो देखिएगा प्यारे मित्रों, शुरुआत करते हैं। मेवाड़ का इतिहास हम पढ़ रहे थे। आज नंबर है रावल शाखा के अंतिम शासक रावल रतन सिंह का। प्यारे मित्रों, इनका क्रम रावल शाखा का प्रथम शासक से लेकर के अंतिम शासक रावल रतन सिंह तक क्रम मैंने याद करवा रखा है। एक शब्द याद करवाया था, आपको याद हो तो, जेतसर जेतर सिंह, तय से तेज सिंह, सै से समर सिंह और रै से रावल रतन सिंह। तो आज रावल रतन सिंह का ही नंबर है और हर एक वो फैक्ट जो एग्जाम में पूछा जाता है, हर वो फैक्ट मैंने शामिल किया है जो एग्जाम में पूछा जाता है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आनंद लीजिएगा वीडियो का। देखो, रावल रतन सिंह की बात करते हैं। रावल रतन सिंह ने 1301 से 1303 ईस्वी तक शासन किया। कब से कब तक? 1301 से लेकर के 1303 ईस्वी तक। ये 1303 मैं इसलिए आपको याद करवा दूंगा कि 1303 ईस्वी में जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था तो रावल रतन सिंह ने केसरिया किया था। उसी के साथ मैं ये सन याद करवा दूंगा। तो रावल रतन सिंह ने केसरिया जब 1303 में किया था तो प्यारे मित्रों ये 1303 तक ही चलेगा इसका शासन। और 1301 से 1303 तक ये याद रखना आपको, 1301 से 1303 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है रावल रतन सिंह का। मेवाड़ की रावल शाखा का ये अंतिम शासक था। देखो, जेतसर याद करवाया था, जेतसर। पूरी ट्रिक की बात करूं तो क्षमा करना, सामंत कुमार जेतसर गए, ये ट्रिक थी और सारे रावल शाखा के शासक इसमें आ गए थे। जय से जेतर सिंह, तय से तेज सिंह, सै से समर सिंह और रै से रतन सिंह की बात हम कर ही रहे हैं। 1301 ईस्वी में रावल रतन सिंह राजा बना था और ये मेवाड़ की रावल शाखा का अंतिम शासक था। जो रावल शाखा जिसकी स्थापना छेम सिंह ने की थी, ये रतन सिंह रावल शाखा का अंतिम शासक था। ये आपको याद रखना है, या ट्रिक से याद करवाया हुआ है। अंतिम शासक रै देखो लास्ट में आ रहा है, रतन सिंह था। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण कब हुआ? तो प्यारे मित्रों, अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। ये सन कैसे याद रहेगी? देखो, अलाउद्दीन खिलजी में अलाउद्दीन में नाम लिखा हुआ है ला और ऊ। देखो इसमें दिखा 3 भी लिखा हुआ है और 13 भी लिखा हुआ है। देखो ये तो लिखा हुआ 3, अलाउद्दीन में देखना ये तो ऊ लिखा है ना 3 की तरह, ये तो है 3। और जो ला लिखा हुआ है, इस लय को मैं यूं लिख देता हूँ और ये जो आ की मात्रा है इसको पहले लगा देता हूँ। मतलब 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। कब किया था प्यारे मित्रों? 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। अब ये दिल्ली से रवाना कब हुए? चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए ये दिल्ली से रवाना हुए। कब प्यारे मित्रों? 28 जनवरी 1303 ईस्वी को, 28 जनवरी 1303 ईस्वी को। डेट याद रखना है, मैं याद करवाता हूँ डेट, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दिल्ली से कब रवाना हुआ? चित्तौड़ पर जब आक्रमण करने आया तो दिल्ली से रवाना हुआ। कब रवाना हुआ? 28 जनवरी 1303 ईस्वी को रवाना हुआ। क्यों करना चाहता था चित्तौड़ पर अधिकार? प्यारे मित्रों, एक तांत्रिक था जिसका नाम था राघव चेतन। उस राघव चेतन ने अलाउद्दीन खिलजी को रावल रतन सिंह की रानी महारानी
पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन किया और बताया कि अलाउद्दीन खिलजी को बताया कि बहुत सुंदर है, इतनी सुंदर है पद्मिनी, रावल रतन सिंह की रानी पद्मिनी इतनी सुंदर है कि जब वो पानी पीती है तो गले से पानी उतरता हुआ दिखाई देता है। ओ लो भाई साहब, अलाउद्दीन खिलजी का दिमाग खिसक गया, इतनी सुंदर है तो फिर वो मेरी रानी होनी चाहिए, मैं मेरी रानी बनाऊंगा उसको। प्यारे मित्रों, बस उसकी सुंदरता को सुन करके, किसकी सुंदरता को सुन करके? पद्मिनी की सुंदरता को सुन करके राघव चेतन ने उसकी सुंदरता का वर्णन किया अलाउद्दीन खिलजी के आगे। बोला बहुत ही ब्यूटीफुल है। रानी के बारे में क्या बताया? बहुत ही ब्यूटीफुल है को मैं ऐसे लिख रहा हूं, बहुत ही ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल है भाई, सुंदर है, ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल को बी से लिखा है और है को एच से लिखा है। ब्यूटीफुल है, पद्मिनी है ना, वो ब्यूटीफुल है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बोला बस तो वो तो मेरी रानी होनी चाहिए, मेरी जान बनाऊंगा उसको मैं। जान बोले तो जनवरी, मेरी जान बनाऊंगा उसको मैं, मेरी रानी बनाऊंगा। बी एबीसीडी में 2 नंबर पर आता है, एच एबीसीडी में 8 नंबर पर आता है। प्यारे मित्रों, याद रखना, राघव चेतन क्या बोला अलाउद्दीन खिलजी को कि ब्यूटीफुल है पद्मिनी, बहुत सुंदर है, ब्यूटीफुल है, इसी को लिखा है मैंने, ब्यूटीफुल है, बी एच, ब्यूटीफुल है। कौन? पद्मिनी। तो अलाउद्दीन ने बोला फिर तो मेरी जान होगी वो, मेरी रानी बनाऊंगा उसको। जान से जनवरी याद रखना। बी 2 नंबर पे आता है, एच 8 नंबर पे आता है। प्यारे मित्रों, दिल्ली से उसकी सुंदरता को सुनकर के दिल्ली से रवाना हो गया, बोला मैं लेके आऊंगा मेरे महलों में अब उसको। प्यारे मित्रों, 28 जनवरी 1303 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी वहां से रवाना होता है दिल्ली से चित्तौड़ के लिए। चित्तौड़ पर अधिकार कब किया? तो याद रखना 26 अगस्त 1303 ईस्वी को। 26 अगस्त 1303 ईस्वी को लगभग 7 महीने का घेरा डालने के बाद में चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया अलाउद्दीन खिलजी ने। कब किया? याद रखना 26 अगस्त 1303 ईस्वी को। और प्यारे मित्रों, ये डेट भी अब मैं आपको याद करवाता हूं। आपको पता हो तो जब चित्तौड़ पर अधिकार किया तो रावल रतन सिंह ने तो केसरिया किया था और रानी पद्मिनी थी, उसने जौहर किया था। क्या किया था? जौहर किया था 1600 रानियों के साथ, 1600 वीरांगनाओं के साथ। जौहर किया मतलब आग में कूद गई थी। भाई साहब देखो कैसे याद करेंगे। अरे 26 अगस्त 1303 ईस्वी को चित्तौड़ पर अधिकार किया, इसी दिन पद्मिनी ने जौहर किया, रावल रतन सिंह ने केसरिया किया। प्यारे मित्रों, अरे वो जौहर किया तो आग में जली थी। कौन? पद्मिनी। और वो 1600 वीरांगनाएं आग में कूदी थी। प्यारे मित्रों, आग में कूदेंगे तो आदमी जलेगा कि नहीं जलेगा? बिल्कुल जलेगा। इस जलने को बोलते हैं बढ़ना, कि बढ़गो भया। तो भाई साहब बस 1600 वीरांगना और पद्मिनी आग में बढ़ गई। भाई साहब बढ़ गई, ऐसे बोलो बढ़ गई। किस में? फायर में। बीएफ का मतलब बॉयफ्रेंड ही नहीं होता, बीएफ का मतलब बढ़ गई फायर में भी होता है। अगर ये डेट याद हो जाए आपको, जौहर वाली, चित्तौड़गढ़ पर अधिकार वाली, तो वीडियो को लाइक ठोक दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बी से बढ़ गई, एफ से फायर में, फायर होती है आग, बढ़ गई फायर में। कौन? पद्मिनी और वो 1600 वीरांगनाएं। बी से बढ़ गई, एफ से फायर में, फायर मतलब आग। देखो अगस्त में लिखा हुआ है आग शुरुआत में, ए गए मतलब आग, तो बढ़ गई फायर में मतलब आग में। बी 2 नंबर पे आता है, एफ 6 नंबर पे आता है एबीसीडी में। प्यारे मित्रों 26 बनता है। 26 अगस्त 1303 ईस्वी को चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। केसरिया किसने किया था? प्यारे मित्रों केसरिया किया था, राजा कौन था? रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह राजा था, तो केसरिया रावल रतन सिंह ने किया।
और गोरा और बादल। ये गोरा तो था, गोरा और बादल कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो प्यारे मित्रों, इसमें भी कंफ्यूजन होता है। गोरा जो था वो पद्मिनी का चाचा था और बादल था वो पद्मिनी का भाई था। अब इनको कैसे याद रखें? वैसे ये रावल रतन सिंह के सेनापति थे, लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गोरा और बादल कौन थे। तो गोरा और बादल रतन सिंह के सेनापति थे, लेकिन गोरा पद्मिनी का चाचा था और बादल पद्मिनी का भाई था। याद रखना, बादल में शुरुआत में बै आया, बै को क्या लिखते हैं? बी, और भाई को भी लिखते हैं बी से, BHAI लिखते हैं ना। व्हाट्सएप पे बातें करते होंगे कभी आप, BHAI। बी का मतलब बादल, बी का मतलब भाई। याद रखना, बादल तो पद्मिनी का भाई था, तो चाचा कौन हुआ फिर? गोरा पद्मिनी का चाचा था। याद रह जाएगा, गोरा बादल कौन थे? रावल रतन सिंह के सेनापति थे। गोरा जो था वो पद्मिनी का चाचा था और बादल था वो पद्मिनी का भाई था। क्लियर ये फैक्ट? तो केसरिया किसने किया? रावल रतन सिंह ने, गोरा बादल ने। बात करें जौहर की, तो रावल रतन सिंह की महारानी थी पद्मिनी, उसने जौहर किया। कितनी रानियों के साथ? 1600 वीरांगनाओं के साथ। कितनी वीरांगनाओं के साथ? 1600 वीरांगनाओं के साथ। ये आंकड़ा कैसे याद रहेगा प्यारे मित्रों, देखो, महारानी पद्मिनी में लास्ट में नाम आ रहा है मन्नी। मन्नी आ रहा है क्या? मन्नी मतलब होता है पिसा। मन्नी का मतलब क्या होता है? पद्मिनी में देखो लास्ट में आ रहा है मन्नी। मन्नी का मतलब होता है पिसा। इस पिसा को मैं बोल रहा हूं पीसो। पिसो। पद्मिनी में लास्ट में नाम आया मन्नी। मन्नी का मतलब होता है पिसो। पीसो मतलब पी 16 नंबर पे आता है, आगे 100 लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है ही। पीसो, पी 16 नंबर पे आता है, तो 1600 मतलब 1600 वीरांगनाओं के साथ पद्मिनी ने जौहर किया था। कब? 26 अगस्त 1303 को। याद रह जाएगा। 26 अगस्त कैसे याद करवाया था? बी से बढ़ गई, एफ से फायर में। बढ़ गई थी फायर में कौन? पद्मिनी और 1600 वीरांगनाएं। प्यारे मित्रों, BF बढ़ गई थी फायर में मतलब आग में। मतलब 26 अगस्त 1303 ईस्वी को ये जौहर हुआ था, केसरिया हुआ था, चित्तौड़ पर अधिकार हुआ था अलाउद्दीन खिलजी का। क्लियर? यह चित्तौड़ दुर्ग का पहला शाखा था। याद रखना है, चित्तौड़ दुर्ग का प्रथम शाखा था ये। चित्तौड़ दुर्ग का प्रथम शाखा था और राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा था। राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा पूछे तो याद रखना ये चित्तौड़गढ़ वाला ही था। 1303 ईस्वी में हुआ था। 26 अगस्त 1303 ईस्वी को राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा। अगर बात करें संपूर्ण राजस्थान की, तो संपूर्ण राजस्थान का ये दूसरा शाखा था। अब प्यारे मित्रों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा प्रथम संपूर्ण राजस्थान का प्रथम शाखा कौन सा था और कहां हुआ। नेक्स्ट देखो, अब ये जौहर हुआ है, पद्मिनी ने जौहर किया है 1600 वीरांगनाओं के साथ। तो प्यारे मित्रों, जौहर मेला कहां भरता है? तो याद रखना, जौहर मेला चित्तौड़गढ़ में भरता है। याद रह जाएगा। अरे पद्मिनी ने जौहर किया था तो जौहर मेला कहाँ भरता है? तो याद रखना, जौहर मेला चित्तौड़गढ़ में भरता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में लगभग न के बराबर है आने की संभावना, लेकिन तिथि पूछी जा सकती है और ये याद करना टेढ़ा काम है। जौहर मेला कब भरता है? चैत्र कृष्ण एकादशी को भरता है। तो प्यारे मित्रों, याद करवाता हूं मैं आपको ये तिथि। मजा आए तो वीडियो को लाइक ठोक देना भाई। तिथि चैत्र कृष्ण एकादशी को जौहर मेला चित्तौड़गढ़ में भरता है। अरे जौहर से मिलता जुलता एक नाम और है जौहरी। जौहरी होता है ना, जौहरी। वो हर देखो लिखा हुआ है जौहर, हर एक एक चीज को चेक करता है। जोरी जो होता है ना, वो चेक करता है एक एक चीज को, हर एक एक पहलू को देखता है। कौन? जौहरी। जौहरी क्या करता है? जौहरी चेक करता है एक एक चीज को। बोलने से विश्वास नहीं करता, वो चेक करेगा। जौहरी है, परखने वाला है।
तो वो चेक करेगा एक एक चीज को। चै से याद रखना चित्र, कैसे याद रखना कर्षण पक्ष, और एक एक मतलब 11 एकादशी। प्यारे मित्रों, चित्र कर्षण एकादशी को जोहर मेला भरता है। कहाँ पे भरता है याद रखना, चित्तौड़गढ़ में भरता है। कहाँ पे भरता है? चित्तौड़गढ़ में भरता है। अब प्यारे मित्रों, प्रमुख ग्रंथ की बात कर लेते हैं। प्रमुख ग्रंथ की बात करें तो एक तो है पद्मावत। कौन सा ग्रंथ? पद्मावत। रचना किसने की? लिखा किसने? मलिक मोहम्मद जायसी ने। किसने? मलिक मोहम्मद जायसी ने। ये याद भी करवाया हुआ है, फिर से मैं याद करवा देता हूं इसी क्लास में आपको। पद्मावत में देखो शुरुआत में लिखा है पद और लास्ट में लिखा है आवत। पद से आवत मतलब पैरों से चल के आएगा, तो पैरों से चल के ही फिर जाएगा। बिल्कुल, अगर कोई पैरों से चल के आएगा तो पैरों से चल के ही जाएगा। मतलब पद से चल के आवत, तो पैरों से चल के अगर आएगा तो पैरों से चल के जाएगा, मतलब जायसी। पैरों से चल के आयसी तो पैरों से चल के ही जायसी। प्यारे मित्रों, आवत लिखा हुआ है मतलब आएगा, तो फिर वो जाएगा, जायसी। प्यारे मित्रों, पद्मावत की रचना किसने की? मलिक मोहम्मद जायसी ने की। इसने की मलिक मोहम्मद जायसी ने। अच्छा, इस पद्मावत में क्या है? इस पद्मावत ग्रंथ में लिखा हुआ है कि पद्मिनी है वो सिंहल द्वीप के राजा गंधर्वसेन की पुत्री थी। पद्मिनी का वर्णन है इसके, पद्मिनी का वर्णन है इसमें, अलाउद्दीन खिलजी का वर्णन है इसमें, उस तांत्रिक का वर्णन है इसमें राघव चेतन का, जिसने पद्मिनी की सुंदरता के बारे में अलाउद्दीन खिलजी को बताया था। प्यारे मित्रों, पद्मिनी सिंहल द्वीप के राजा गंधर्वसेन की पुत्री थी। कैसे याद रहेगा? अरे पद्मिनी में देखो लास्ट में आ रहा है मन्नी, शुरुआत में आ रहा है पद। पद्मिनी, पद मतलब पैरों की चाल, पैरों से चाल चलते हैं हम। मन्नी मतलब पैसा। पैसा जब आदमी के पास आता है तो उसकी चाल बदल जाती है, चलने का तरीका बदल जाता है। यूं कहें उसमें गंध आने लग जाती है पैसों की, पैसों की बू आने लग जाती है, पैसों की गंध आने लग जाती है। प्यारे मित्रों, पद्मिनी सिंहल द्वीप के राजा गंध से याद रखना गंधर्वसेन की पुत्री थी। माता का नाम था चंपावती। क्या नाम था? याद रख लेना, माता का नाम था चंपावती। पिता कौन थे? राजा गंधर्वसेन की पुत्री थी। तोते का नाम क्या था? बोल सुआ राम राम। बोलते हैं ना, औरतें भजन गाती हैं, बोल सुआ राम राम। सुआ मतलब तोता। क्या बोलना है? राम ने सुमर ले, राम ने, बोल सुआ राम राम, तू राम ने सुमर ले। तोते का नाम था हीरामन। राम ने, रामन, राम ने सुमर ले। बोल, औरतें गाती हैं ना, बोल सुआ राम राम, भजन गाती हैं ऐसे। तो तोते का नाम था हीरामन। क्या नाम था? हीरामन। और तांत्रिक, तांत्रिक था राघव चेतन। कैसे याद रहेगा ये राघव चेतन? तांत्रिक ने ऐसा तंत्र किया, ऐसी तंत्र विद्या मारी भाई साहब, चेत ही नहीं हुआ। चेतन को बोलो, चेत न से नहीं हुआ, चेत ही नहीं हुआ। तांत्रिक ने ऐसी तंत्र विद्या मारी, चेत ही नहीं हुआ। मतलब तांत्रिक था प्यारे मित्रों राघव चेतन। कौन था? तांत्रिक था राघव चेतन। ये इस पद्मावत ग्रंथ में लिखा हुआ है। किसने लिखी पद्मावत ग्रंथ? किसने लिखा पद्मावत ग्रंथ? मलिक मोहम्मद जायसी ने। पैरों से चल के आयसी तो फिर पैरों से चल के ही जायसी, जायसी ने लिखा। पद्मिनी कौन थी? सिंहल द्वीप के राजा गंधर्वसेन की पुत्री थी। ओके, इसके तोते का नाम क्या था? हीरामन तोता था। तांत्रिक कौन था? राघव चेतन। ये वही राघव चेतन जिसने अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया। दूसरा ग्रंथ है खजाइन उल फतू है। किसकी रचना है? अमीर खुसरो ने लिखी है। देखो खजाइन के शुरुआत में आ रहा है ख, ख से खजाइन उल फतू है और ख से खुसरो याद रखना। तो खजाइन उल फतू है, किसकी रचना है? अमीर खुसरो की रचना है। ये वही अमीर खुसरो है जिसने सितार का आविष्कार किया था। और ये अमीर खुसरो मौजूद था यहाँ युद्ध में, तो इसने युद्ध का सजीव चित्रण किया था, युद्ध का सजीव चित्रण किया है, अर्थात सजीव वर्णन किया है। ये यहाँ मौजूद था साथ में। कौन? अमीर खुसरो। और इस अमीर खुसरो ने किसका आविष्कार किया? सितार का आविष्कार किया।
इसी अमीर खुसरो को तूती ए हिंद की उपाधि भी दी गई है। सितार का आविष्कार किसने किया प्यारे मित्रों? सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया। कैसे याद रखना है? सितार में देखो लिखा हुआ है से सोने का तार, सोने का तार, सितार, सितार में सोने का तार, सितार ऐसे बोलो, से सोने का तार, सोने का तार। अब सोने का तार है तो भाई साहब किसी अमीर आदमी के पास ही है, गरीब के पास कहाँ से सोने का तार होगा? अमीर से याद रखना, अमीर खुसरो। मैं ये आपको याद करवाना चाहता हूँ कि सितार का आविष्कार किसने किया? तो प्यारे मित्रों, सितार का आविष्कार किया अमीर खुसरो ने। क्लियर? चित्तौड़ का नाम, चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था 26 अगस्त 1303 ईस्वी में, और अपने पुत्र के नाम पर, अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था खिज्र खां, उस खिज्र खां के नाम पर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम रख दिया खिजराबाद। क्या रख दिया भाई साहब? खिजराबाद। पूछा जाता है एग्जाम में, अलाउद्दीन ने चित्तौड़गढ़ का नाम बदल के क्या कर दिया? तो याद रखना, चित्तौड़गढ़ का नाम अपने पुत्र के नाम पर खिजराबाद कर दिया। पुत्र का नाम था खिज्र खां, खिज्र खां के नाम पर क्या कर दिया? खिजराबाद कर दिया। अब देखो थोड़े दिन बाद में 1316 ईस्वी की बात है, अलाउद्दीन खिलजी की हो जाती है मृत्यु। अलाउद्दीन खिलजी जैसे आराम बोल जाता है, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। तो खिज्र खां है ना, वो मुछाड़ा मालदेव को चित्तौड़ का प्रशासक बना देता है और उसे चित्तौड़ सौंप देता है। किसको? मुछाड़ा मालदेव को। अरे भाई साहब, मुछाड़ो मालदेव, मुछाड़ो मालदेव है मतलब एम, एम बोले तो मुछाड़ो माल, मुछाड़ो, एम बोले तो मुछाड़ो, और माल देव है, माल देव है मतलब भाई साहब पिसा देव है, पिसा, पी से पिसा, माल देव है मतलब पिसा देव है। एम मुछाड़ो बोल दो चाहे मालदेव बोल दो, माल देव है मतलब पिसा देव है, पिसा मैं पीऊँ लिख रहा हूँ। प्यारे मित्रों, एम 13 नंबर पे आता है, पी 16 नंबर पे आता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुछाड़ा मालदेव को चित्तौड़ का प्रशासक खिज्र खां ने कब बनाया? 1316 ईस्वी में चित्तौड़ का प्रशासक बनाया, उसे चित्तौड़ दुर्ग सौंप दिया। किसको? मुछाड़ा मालदेव को। कब सौंपा? 1316 ईस्वी में। डेट भी मैंने आपको, सन भी मैंने आपको याद करवा दिया। MP मालदेव को पी से प्रशासक बनाया 1316 ईस्वी में। मालदेव है मतलब पिसा देव है, कैसे भी कनेक्ट कर लो रे। मालदेव को प्रशासक बनाया, मालदेव को एम से, प्रशासक को पी से। मालदेव को चित्तौड़ का प्रशासक किसने बनाया? खिज्र खां ने बनाया। कब? 1316 में। ये डेट इसी में लिखी हुई है। मालदेव को प्रशासक, एम 13 नंबर पे, पी 16 नंबर पे आता है। 1316 ईस्वी में चित्तौड़ दुर्ग का प्रशासक नियुक्त कर दिया मुछाड़ा मालदेव को। याद हो जाएगा? याद हो गया होगा। आशा करता हूँ ये सारे फैक्ट प्यारे मित्रों आपको चुटकी के साथ रावल रतन सिंह से संबंधित याद हुए होंगे। एक तो शासनकाल याद रखना, 1301 से 1303 ईस्वी तक याद रह जाएगा। 1303 तो अवश्य याद रह जाएगा भाई साहब, केसरिया किया था रतन सिंह ने और जौहर किया था पद्मिनी ने। तो 1303, 1301 से 1303 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। मेवाड़ की रावल शाखा का अंतिम शासक था, रानी का नाम पद्मिनी था। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कब किया? 1303 ईस्वी में किया। दिल्ली से रवाना कब हुआ? 28 जनवरी 1303 ईस्वी को। चित्तौड़ पर अधिकार हुआ 26 अगस्त 1303 ईस्वी को। केसरिया रावल रतन सिंह ने किया, जौहर पद्मिनी ने किया। 1600 रानियों के साथ, 1600 वीरांगनाओं के साथ चित्तौड़ दुर्ग का पहला शाखा था। राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा था। संपूर्ण राजस्थान की बात करें तो दूसरा शाखा था। और जौहर मेला चित्तौड़ में भरता है तिथि चैत्र कृष्ण एकादशी को। जौहर मेला कब भरता है? चैत्र कृष्ण एकादशी को भरता है। याद मैंने करवा दिया। पद्मावत ग्रंथ की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। खजाइन उल फतवा की रचना अमीर खुसरो ने की थी। और चित्तौड़ का नाम अपने पुत्र के नाम पर अलाउद्दीन खिलजी ने खिजराबाद रख दिया था। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में खिज्र खां है, चित्तौड़ दुर्ग का कार्यभार किसको सौंप देता है? तो याद रखना, मुछाड़ा मालदेव को प्रशासक नियुक्त करता है। एम से मुछाड़ा मालदेव, पी से प्रशासक। एम 13 नंबर पे आता है, पी 16 नंबर पे आता है। 1316 ईस्वी की बात है प्यारे मित्रों। आशा करता हूँ रावल रतन सिंह आपको याद हुआ होगा। एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आप गलत
नहीं करेंगे। एक फैक्ट और मैं भूल गया, हालांकि बता दिया, अब रिवीजन में रिपीट करना भूल गया। गोरा और बादल कौन थे? गोरा और बादल रावल रतन सिंह के सेनापति थे। गोरा पद्मिनी का चाचा था और बी से बाई बादल था, वो पद्मिनी का भाई था। प्यारे मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इन क्लासों की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर मैं डालता हूं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। नोट्स आप वहीं से उस पीडीएफ से बना लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा, धन्यवाद।